हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों और सहेलियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, 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 केमिस्ट्री। अरे! सभी जगह केमिस्ट्री गुज रहा है। वाह! आज केमिस्ट्री के बारे में एकदम जमकर बात की जाएगी। तो देखिए, आज से केमिस्ट्री के बारे में केमिस्ट्री के बेसिक्स शुरू हो गए हैं। इसमें केमिस्ट्री को बेसिक से लेकर एकदम हाई बेसिक तक बताया जाएगा आप सभी को। इसके लिए चैनल में एक ठो प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं और एकदम अंत तक जाएंगे। केमिस्ट्री वैसे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मुझे इसके बारे में जो पता है वो बहुत नगण्य है, और जो मुझे पता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो केमिस्ट्री है ये विज्ञान की एक खो शाखा है। विज्ञान की क्या है? शाखा। इसके अंतर्गत हम करते हैं पदार्थ का अध्ययन। किसका अध्ययन? पदार्थ का। ठीक। पदार्थ के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? पदार्थ का परिभाषा, इसका संगठन यानी ये बनता किससे किससे है, इसके गुण। ठीक। तो पदार्थ की परिभाषा, इसके संगठन, गुण, इनका उदाहरण, यही सब हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। अगर इसकी आप परिभाषा लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री है ये कीमिया शब्द से बना है। किससे? कीमिया शब्द। और ये जो कीमिया शब्द है ये मिस्र से आया है। ठीक। इसका अर्थ होता है काला रंग। तो केमिस्ट्री कीमिया शब्द से बना है और ये कीमिया शब्द मिस्र से आया है। इसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। अगर केमिस्ट्री के जनक की बात करें, इसके जनक यानी पापा। ठीक। तो केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है लेवासियो को, एंटोनी लेवासिए। एंटोनी लेवासिए। तो केमिस्ट्री के पापा एंटोनी लेवासिए। ये जो एंटोनी लेवासिए थे ये फ्रांस के थे। कहाँ के? फ्रांस के। ठीक। देखो फ्रांस ज़्यादा समय ये अपना पेरिस में बिताए थे, यानी कि ये कहाँ के थे? फ्रांस। फ्रांस में एक ठो शहर है पेरिस, वहीं के थे ये। तो अब बहुत सा योगदान दिए थे ये। देखो का वो हीरा जो है इसमें हीरा कार्बन का बना होता है, ये कौन बताया था? लेवासिए बताए थे। अगर वहाँ किसान थे, वो किसान खेती करते थे तंबाकू अफीम अफीम की, तो ये उनसे कई ठो पदार्थ बनाना, नया नया पदार्थ बताना बताए थे। बहुत ज़्यादा लोगों के भलाई का कार्य किए थे ये। लास्ट में सरकार ने इन पर आरोप लगाया, कुछ झूठा आरोप लगाया, और इसके लिए इनके ऐसे सर को पकड़ा, धड़ से काट दिया, मर गए ये। बाद में साबित हुआ कि ये निर्दोष थे, तो जब सभी आरोप जो लगाए थे वो हटा लिए। तो तब आरोप हटाने से क्या फ़ायदा जब ये हैं ही नहीं। ठीक। जब भंडारा खत्म हो जाए तो पूड़ी मांगोगे, मिलेगा थोड़ी। तो ये केमिस्ट्री के बारे में था। इसकी कुछ शाखाएं भी हैं। केमिस्ट्री को आगे चल के बांटा गया 3 शाखा में, इतना खटाक से छाप लीजिए। केमिस्ट्री खुद विज्ञान की शाखा है और इसको भी कई शाखाओं में बांटा गया है। यानी कि इसकी जो ब्रांच है, पहली ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। इसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन। इसकी परिभाषा जान लीजिए। इसमें देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व तथा उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं। ठीक। वही कहलाती है अकार्बनिक रसायन। यानी केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक तत्व तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यहाँ अकार्बनिक शब्द आया है। देखिए, अकार्बनिक और यहीं साथ साथ में इस कार्बनिक की भी परिभाषा जान लें, दोनों पे फिर समझाने में आसानी रहेगी। क्या अकार्बनिक होता है, क्या कार्बनिक। दूसरी जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन या कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है।
उसी को क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। तो दो शब्द आए हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं हम। देखिए कार्बनिक समझते हैं, ऐसा अणु, परमाणु, यौगिक, अणु, ऐसा यौगिक, अणु या यौगिक जिसमें कार्बन हो उसके साथ में हाइड्रोजन हो। ठीक, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन पाया जाए उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत, कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। और इनको छोड़कर जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना रहे, इसमें कई कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कार्बन रहे हाइड्रोजन ना रहे, हाइड्रोजन रहे कार्बन ना रहे, दोनों ना रहे, तो दोनों ये सभी कंडीशन क्या कहलाती है, अकार्बनिक तत्व या उसके यौगिक रहेंगे ये सब। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे में है CH4, नाम है मेथेन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया, कार्बनिक। C2H5OH, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, दारू, कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है। H2O, देखिए यहाँ हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक। ये सब ऑर्गेनिक। NH3, यहाँ भी हाइड्रोजन है कार्बन नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक। CO2, आइए, C यानी कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है। CO3, कार्बन है, मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक। CN, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक, अगला आप लोग बताइए जरा, तो C2H6, हाँ ये है कार्बनिक, क्योंकि कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन। ये है मेथेन, ये एथिल अल्कोहल, ये है जल, ये अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, ये है एथेन, ये साइनाइड। ठीक, तो कार्बनिक और अकार्बनिक समझ में आया। अकार्बनिक देखिए, जैसे में ये CO2 अकार्बनिक, CO3 अकार्बनिक, CN अकार्बनिक, तो ये सब अकार्बनिक यौगिक के यौगिक, ये सब अकार्बनिक यौगिक हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहे कार्बनिक, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना रहे अकार्बनिक। तो उम्मीद है अब आप लोग कार्बनिक अकार्बनिक पहचान लेंगे बहुत बढ़िया से। चलिए जरा आप लोगों के लिए होमवर्क है, ZnSO4 कार्बनिक है कि अकार्बनिक, H2SO4, H3PO4, CH3COOH, C6H6। आप सभी को बताना है इसमें कौन कार्बनिक है कौन अकार्बनिक, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। कार्बनिक अकार्बनिक में अब आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हाँ, कुछ लोग बताते हैं जिसमें कार्बन पाया जाए वो कार्बनिक है, जिसमें कार्बन न पाया जाए वो अकार्बनिक है, तो ये एक ठो अफवाह है। ठीक, मतलब गलत ही पढ़ा देते हैं, बता देते हैं। जैसे मान लीजिए परिभाषा बता दिए, कार्बन पाया जाए कार्बनिक है, तो CO2 ये क्या है, उनके अनुसार कार्बनिक है, लेकिन ये है क्या, अकार्बनिक, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो आप लोग सतर्क रहिए, एक केमिस्ट्री के बारे में छोटी छोटी जो गलती है उसको नहीं करना है, एकदम बढ़िया से डिटेल से पढ़ेंगे और कम समय में। समय आपका रहेगा, बातें मेरी, बस आप सुनते चलिए। तो चलिए, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पापा हैं, इसके कौन पापा यानी कि फादर, ये हैं अल्फ्रेड बर्नर, अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर चित्र ऊपर दिखाया जा रहा होगा। अल्फ्रेड वर्नर ये स्वीडन के थे, कहाँ के, स्वीडन के थे। कक्षा 12 की केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर मिलेगा आपको, उपसंयोजी यौगिक, उसी में एक तो टॉपिक मिलता है बर्नर का सिद्धांत। तो वो कौन दिया था, अल्फ्रेड बर्नर ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आ जाइए यहाँ, इसके जो पापा हैं या जनक वो हैं फ्रीडरिक ओहलर। कौन है, फ्रीडरिक ओहलर। ठीक, ये जो फ्रीडरिक ओहलर हैं, पहले तो जान लीजिए ये बर्जीलियस भी केमिस्ट्री के बारे में, मतलब केमिस्ट्री के ही विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकार थे, वो इनके शिक्षक थे। बर्जीलियस ने कहा कि ये जो अमोनिया है ये यूरिन में पाया जाता है, यानी मूत्र में पाया जाता है। इन्होंने कहा इसे कृत्रिम रूप से बनाना असंभव लग रहा है। अब ये बात कौन सुन रहा था, फ्रेडरिक ओहलर। कहीं यार गुरुजी ऐसा कैसे कह रहे हैं, अगर बन नहीं, अगर हम बना दिए तो गुरुजी के ज्ञान का प्रचार हो जाएगा। तो ये क्या काम किए बर्जीलियस, उन्होंने कहा कृत्रिम रूप से अमोनिया को बनाना असंभव, ये उसको बना दिए। अब बनाए कैसे वो देखिए, NH4 NCO, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। क्या नाम है,
अमोनियम सायनेट। इन्होंने इसी से प्राप्त कर लिया NH2CO NH2, और यही है यूरिया, यूरिया के बारे में ठीक। अमोनियम साइनेट से क्या प्राप्त कर लिया? यूरिया। तो प्राप्त हो गया यूरिया, ये कृत्रिम रूप से प्राप्त किए थे लैब में। तो पहला जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है? यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। ये है अकार्बनिक, और ये जो बना है ये है कार्बनिक। देखिए कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन भी है कि नहीं, तो जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो कार्बनिक। तो अकार्बनिक से कार्बनिक बनना असंभव है, कौन कहा था? बर्चिलियस। और उसको बनाकर संभव कौन किया? फ्रीडरिक ओहलर। इन्होंने ही बताया था कि हड्डियों की राख में फास्फोरस होता है, ये कौन बताया था? यही बताए थे। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन प्राप्त किए थे फ्रीडरिक ओहलर ही। ठीक। तो अपने गुरु के ज्ञान को और बढ़ाने के लिए इन्होंने जो इनके गुरु कहते हैं असंभव है उसको संभव कर दिया। खुश हो गए बर्जिलस, वाह ओहलर तुम तो मौज कर दिए। अगला जो है, इतना छाप लीजिए आप लोग। तो अगला जो है केमिस्ट्री की तीसरी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, इसको कहते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन एक भौतिक विज्ञान होता है, वो साइंस की अलग सी शाखा है। यहाँ भौतिक रसायन की बात की जा रही है, फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था का अध्ययन करते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था का, इसके गुण का अध्ययन करेंगे। ठीक, भौतिक अवस्था, इसके गुणों का। और जो रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रमों से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन। तो परिभाषा आप लोगों को लिखना रहेगा, क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की भौतिक अवस्था, उसके गुण, रासायनिक प्रक्रम से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए, उसे कहते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके जनक यानी कि इसके पिता हैं ओस्टवाल्ड, विलियम ओस्टवाल्ड। विलियम ओस्टवाल्ड। ठीक, तो ये जो विलियम ओस्टवाल्ड थे, ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। जर्मनी में एक ठो शहर है रीगन्सबर्ग, रीगन्सबर्ग, वहीं के ये निवासी थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो विलियम ओस्टवाल्ड हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ठीक, देखिए आज आप लोगों ने क्या क्या जाना। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जनक कौन हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, फिजिकल, ये तीनों रसायन मतलब भौतिक विज्ञान जान लिए। बर्नर के बारे में जाने, ओहलर के बारे में, विलियम ओस्टवार्ड के बारे में और लेवासिए के बारे में। तो इतना आप लोगों को क्लियर है, तो खटाक से छाप लीजिए। अब आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत एक आध दो ठो होमवर्क भी दे दें। तो चलिए आज जो जो पढ़ाया गया उसमें से पहला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बनाया गया फर्स्ट यौगिक या फर्स्ट पदार्थ कौन सा है? फर्स्ट पदार्थ कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तीसरा, किसने कहा अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाए जा सकते हैं? ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन का उत्तर आप लोग अभी इतना अच्छे से पढ़े हैं तो याद तो हो ही गया होगा। जो हम बता रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, हम बता रहे हैं, उसको आप भूल कर दिखाइए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। छाप लीजिए इतना।